इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवाया व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कहता हूँ कि तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो मालिक अर्ज़ व समा है, खालिक़ कायनात है, रब्बुल आलमीन है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सरवर कायनात, ताजदार मदीना, मुअल्लिमुल बशरिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल हाशिमी पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है, इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की मेहनतों को कबूल फरमाए, हमारी नमाजें, हमारे अज़कार, हमारी तिलावतें, हमारे क़ियाम, हमारे सियाम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह ताला हमारी मेहनतों के बदौलत अल्लाह ताला हमें जहन्नम से रिहा करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमतौर पर रोजे रखने वाले सहरी के लिए तो उठ जाते हैं, लेकिन इसकी बरकत से गाफिल रहते हैं। सहरी जिसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अच्छे बातें कही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका। लोगों, सहरी किया करो, सहरी करने में बरकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कह दिया, हमारे रोजे और यहूद व नसारा के रोजों में फर्क यह है कि वो लोग सहरी नहीं करते, हम लोग सहरी करते हैं। और अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहरी के इस मौके को, इस वक्त को उस वक्त में रखा है जिसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंज़िलु रब्बुना हीना यबक़ा सुलुसुल अख़ीर मिनल लैल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर में पहले आसमान की तरफ आते हैं और ये कहते हैं, हल मिन साइलिन फ़उअतियह। है कोई आदमी पूछने वाला, उसकी मांग को मैं पूरा करूं। हल मिन मुस्तग़फ़िरुन फ़अग़फ़िरु लह। है कोई आदमी मग़फ़िरत चाहने वाला, हम उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। तो अजीज दोस्तों, ये आखिरी पहर का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुज़ूल फरमाते हैं, और इसी वक्त को सहरी का वक्त रखा गया है ताकि आप इस वक्त की मुकम्मल बरकत हासिल करें। आमतौर पर लोग सहरी से पहले खाकर ये समझते हैं कि उन लोगों ने सहरी कर ली, देर से रात का खाना खाते हैं और ये समझते हैं कि हमने सहरी कर ली। ऐसा नहीं होता है। सहरी आप उसी वक्त में करें जिसमें करना है। सहरी का वक्त क्या है? फजर से पहले का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देते थे तो सहरी का वक्त शुरू हो जाता था, और उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम अज़ान देते तो सहरी का वक्त खत्म हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ऐ लोगों, अगर बिलाल अज़ान दे दे तो खाना पीना शुरू कर लेना, अगर इब्न उम्मी मक्तूम अज़ान दे दे तो खाना पीना रोक लेना। तो सहाबा से पूछा गया कि ये वक्त कितना लंबा हुआ करता था? तो सहाबा ने बताया, गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि ये 50 आयत की तिलावत का वक्त है। अगर आप 50 आयत की तिलावत करेंगे तो जो वक्त आप लेते हैं वही वक्त होता है दो अजानों के दरमियान।
तो इसकी खास अहमियत थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बताने के लिए अजान एक शरीयत में दाखिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि अजान फजर की एक होती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 अजानें होती थी, एक सहरी के शुरू के ऐलान और एक सहरी के वक्त के इख्तिताम का ऐलान, ताकि ये अहम वक्त छूट न जाए। और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सहरी के वक्त के आगाज के लिए क्यों तंबीह की जाए? सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, फजर, वो तंबीह करेंगे जैसे आमतौर पर करते हैं तो काफी है, लेकिन सहरी का वक्त शुरू हो रहा है, बताने की वजह क्या थी? वो इस वजह से अजीज दोस्तों कि सहाबा रमजान के रातों में इबादतों में मसरूफ रहते, इतने मसरूफ रहते कि कभी कभार सहरी उनसे छूट जाती, तो अजान दिलाकर उन्हें बताया जाता कि देखो भाई अभी सहरी का वक्त है, आप अपनी इबादतों को रोको, जाओ जाके सहरी की बरकत हासिल करो। तो इबादतें रोकते और जाकर सहरी का वो अजीम अजर हासिल करते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है कि वो इबादत में इतने मसरूफ रहते और वितर पढ़ने के बाद दौड़कर घर पहुंचते और घर वालों से कहते कि है कुछ खाने के लिए, 1-2 दाने खजूर के मिले, मुंह में डाल लिए और पानी पी लिया, तो ये समझते कि सहरी हो गई। तो अजीज दोस्तों यही सहरी है, सहरी की बरकत ज्यादा है, और ऐसा मौका जिसमें आप उठते हैं और बेहतरीन पहर होता है, हम आम तौर पर इससे गफलत बरतते हैं, खाने में मसरूफ रह जाते हैं, जिक्र अज़कार भूल जाते हैं, इस्तिग़फ़ार करना भूल जाते हैं, अपनी पेशकश पेश करना भूल जाते हैं। हम और आपको चाहिए कि इस चीज से एहतियात बरतें और इस वक्त से पूरा फायदा उठाएं। जहां आप सहरी करते हैं, साथ साथ ज़बान में इस्तिग़फ़ार जारी रहे, साथ साथ अल्लाह की याद ताज़ा रहे, ताकि आपको ये सहरी का मुकम्मल ये जो अजर है हासिल हो। और उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने पर जोर देते थे और ये कहते थे कि जो आदमी सहरी नहीं करता वो असल में हमारा रोजा नहीं रखता। हमारा रोजा, हम मुसलमानों का रोजा ये है कि हम सहरी करते हैं। अहलुल किताब यहूद और नसारा सहरी नहीं करते, उनके यहाँ ऐसे ही खाकर सो जाए तो दोबारा उठ के सहरी खाना नहीं है, शाम में खाकर सो जाते थे, अब उसके बाद उठ के खाते नहीं थे, ऐसे ही रोजा रखते थे। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसानी पैदा की, हमको ये कह दिया कि देखो रोजे से पहले एक वक्त है, उसमें आप खा लो ताकि आप रोजे बेहतर अंदाज से रख पाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको ये बेहतरीन अजर हासिल करने की तौफीक बख्शे और ये पहर में हम इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला को याद करने के लिए रास्ते आसान करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अब चलिए असल मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल की मजलिस में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात जिनका ताल्लुक दुआओं से है हमने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं तो फौरन वो चीज पेश आ जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं तो फौरन वो चीज पेश आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था मेरे दोस्तों कि आप हाथ उठा के मांगे और मांगते ही फौरन हो जाए, ये कोई मौजज़े से कम नहीं है। तो चंद वाक़यात कल की मजलिस में रह गए थे, मैं उन वाक़यात को बयान करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। एक सहाबी थे जिनका नाम अबू तलहा, इनकी शादी हुई एक सहाबिया जिनका नाम उम्मे सुलैम से। ये औरत बड़ी बुर्दुबार, समझदार, होशियार औरत थी रज़ियल्लाहु अन्हा। एक मर्तबा अबू तलहा कहीं तिजारत पर गए थे, उनके लड़के वफात पा गए, तो उनकी बीवी उम्मे सुलैम ने उस लड़के को कफनाया और घर में रख दिया। और उसी दिन अबू तलहा सफर से वापस आते हैं, घर में दाखिल होते हैं। ये इतनी होशियार समझदार औरत थी, खातून थी कि उन्हें मालूम था कि सफर से जब आदमी आता है तो उसकी हालत कैसी होती है, किन परेशानियों से दो चार होकर आता है। तो वो ये जरूरी नहीं समझी कि उन्हें फौरन खबर दे दी जाए और परेशानी में दुगना चुगना इजाफा करे, बल्कि खामोश रही, खाने के लिए खाना पेश की और वो खाने के बाद नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और फजर की नमाज जब पढ़ के वापस आते हैं तो ये पूछती हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि अल्लाह ने जो तोहफा आपको दे रखा था, अल्लाह ने उस तोहफे को वापस उठा लिया, तो क्या आप रंज में डूब जाएंगे, गम करेंगे? तो अबू तलहा ने कहा कि अल्लाह ने दिया है तो उसे पूरा हक बनता है कि वापस ले ले, ये अल्लाह का हक है, अल्लाह अगर चाहे तो वापस ले सकता है। तो उनकी बीवी ने कहा कि ऐसे ही कुछ हुआ है, अल्लाह ने आपको जो तोहफा बच्चे की शक्ल में दिया था वो बच्चा कल वफात पा गया है।
अबू तलहा ये बात सुनते हैं तो काफी गम में डूब जाते हैं, और सहाबा जब भी गम में डूबते हैं तो फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है और गम में हजीन मलाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह कल मेरा बच्चा फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरज देने के बजाय उल्टा आपने खुशखबरी सुनाई। कहा कि अबू तलहा मैं तो तुम्हारे इस वाक़ये को ऐसे देख रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें मजीद औलाद की खुशखबरी सुना रहा है और मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करता हूं। सुभानअल्लाह। उसके बाद अबू तलहा के 9 लड़के हुए और 9 के 9 जिंदा रहे, और खूब ये बात थी कि 9 के 9 कुरान के हाफिज थे और 9 के 9 कुरान के बड़े कुर्रा में से उनका शुमार होता था, जो मदीने में लोगों को कुरान की तालीम देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत 9 औलादें हुई, सब में इतनी बरकत हुई कि सब कुरान के हाफिज हो गए और सब कुरान के कारी हो गए। अजीज दोस्तों, इससे बड़ी नेमत क्या है ना? दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अगर किसी के पास है तो औलाद की नेमत है, और औलाद अगर दुरुस्त ना हो तो वह आदमी का कमाना दमाना सब कुछ बेकार है। नेक औलाद एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक बनाए, अल्लाह ताला हमारी नस्ल को नेक बनाए, अल्लाह ताला हमारी नस्ल को इतनी ताकतवर बनाए कि वो दीन की जिम्मेदारी को अपने कांधों में उठाए और बेहतरीन अंदाज से उसे अंजाम दे। तो ये अबू तलहा का वाकया। उसी तरीके से एक सहाबी थे जिनका नाम अबू उमामा अल-बाहिली। देखिए सुभान अल्लाह, सहाबा कैसे हुआ करते थे। एक लड़ाई के लिए निकल रहे हैं, पड़ाव में है, सब मुजाहिदीन निकल रहे हैं। अबू उमामा लश्कर से निकल के सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं आपसे एक मांग मांगता हूं, आप जरूर मेरी मांग पूरी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूछो क्या मांगना चाहते हो। लोग निकल रहे हैं, ऐसे मौके पर तुम मेरे पास आ रहे हो, क्या मांगना चाहते हो? तो अबू उमामा ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस मारके में शहादत हासिल कर लूं, इस मारके में शहीद हो जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है, इसलिए मैं आपके पास आके मांग रहा हूं। गोया कि कोई आदमी बस्ती मांग रहा हो या फिर पैसे मांग रहा हो या फिर दौलत मांग रहा हो, ऐसे आके मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं अजीज दोस्तों? कह रहे हैं कि आप दुआ कीजिए कि मैं शहीद हो जाऊं, यही मेरी ख्वाहिश है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। सुभान अल्लाह। ऐसे बेताब थे कि जाएं और वो शहादत का मर्तबा हासिल करें। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं अजीज दोस्तों जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत जरा बराबर भी नहीं, जो दुनिया में रहते हैं लेकिन आखिरत को देख रहे हैं, दुनिया में रहते हैं जन्नतें उन्हें नजर आती हैं। ये वो लोग थे जिनका ईमान का मर्तबा इतना बड़ा था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा से कहा कि अच्छा ठीक है, हम दुआ करते हैं। हाथ उठाए, उठाकर कहा कि अल्लाह अबू उमामा अल-बाहिली को इज्जत के साथ, ताकत के साथ, दौलत के साथ वापस मदीना लेकर आ जाना। अबू उमामा बाहिली ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरे लिए शहादत के लिए दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा अल्लाहुम्मा अर्जिअ अबा उमामा अल-बाहिली इलैना सालिमन व गानिमन, ऐ अल्लाह अबू उमामा अल-बाहिली को हमारे तरफ वापस भेजना, फायदा उठाते हुए सलामती के साथ, सेहत के साथ हमारे पास वापस भेजना। अबू उमामा भाई ने फिर कहा या रसूलल्लाह आप फिर वही दुआ कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप शहादत के लिए दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो दुआ किया, माना कि अब कोई कोशिश मत करें, आप 3 मरतबा वही हो गया, आप वापस आने वाले हैं। अबू उमामा गए और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, माल गनीमत के साथ, सेहत व आफियत के साथ वापस आए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, है ना। ये अगर इन्हें छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि हमारे साथ अब रहें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही हुआ करते थे दोस्तों। इसी तरीके से एक मरतबा उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे थे। बाजार में एक औरत से मुलाकात हुई। वो औरत आई, आकर शिकायत करने लगी, कही कि मेरे शौहर ठीक नहीं है, वो जिस्मानी एतबार से ठीक नहीं है, दिमागी एतबार से ठीक नहीं है, आप हमारे दरमियान तलाक कर दें, हमें अलग अलग कर दें, मैं यही चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? कही कि वो घर में है। कहा कि जाके लेकर आओ। गई, जाके उनके शौहर को लेकर आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खड़ा दिया, दोनों के सरों को पकड़ा, ऐसे लगाया। लगाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की, सेहत व आफियत की दुआ की, और उसके बाद दोनों को छोड़ दिया। चंद दिनों के बाद उस बाजार में जाना हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर उस औरत से मुलाकात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हम खुला कर दें?
तलाक कर दे तुम्हारा। उस औरत ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, अब हमारी हालत बहुत बेहतर है, बहुत दुरुस्त है, हम मिलकर रहना चाहते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज दोस्तों बरकत थी। उसी तरीके से एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन आमिर, ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मामूजात भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा हुए। ये जैसे ही पैदा हुए इनके वालिदी ने लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हाजिर हो गए। साहब ऐसे ही करते थे, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, अगर कोई खुशखबरी हो तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। अगर कोई गम का माहौल हो, अगर कुछ वफात हो गई, कुछ नुकसान हो गया, तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना उनके लिए तसल्ली है, खुशखबरी है, इत्मीनान है, अजीबोगरीब बारगाह थी। दौड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उनके वालिद कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा हुआ है, आप इस बच्चे के हक में दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को लिया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में उंगली डाला, आपने अपना लुआब मुबारक निकाला, थूक निकाला, उस बच्चे के मुंह में डाल दिया और उसके बाद उस बच्चे के मुंह में खजूर डालने के बाद कहा कि इन्नहु लमुस्किन, ये बच्चा लोगों को पानी पिलाने वाला होगा। वो पानी पिलाना हमारे जबान में नहीं है, उर्दू जबान, ये बच्चा लोगों को पानी पिलाएगा, है ना, इसके अंदर ये चीज होने वाली है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन आमिर बड़े हुए, अल्लाह ताला ने डिफॉल्ट एक प्रोग्राम अंदर इंस्टॉल कर दिया कि जमीन देख के पहचान लेते हैं कि इसमें पानी है, और कहीं जमीन में पानी नहीं है तो लोग इन्हें बुला के हाथ में खुलाड़ी देते, कहते कि आप मारो। वो मारते तो वहां से पानी निकल आता। जहां कहीं भी गए, जहां कहीं भी इन्होंने खोदने की कोशिश की, वहां वहां पानी निकला। अजीज दोस्तों, वहां वहां पानी निकला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। और उसके बाद ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कूफा और बसरा के गवर्नर हुए, और जैसे ही कूफा बसरा के गवर्नर हुए, इन्होंने 2-3 बड़ी बड़ी नदियां खोदी, ऐसे ऐसे जगह पानी निकलवाए जहां पानी निकलने का तस्वुर भी नहीं था। तो इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जिंदगी भर इनके साथ रही। जब पानी की बात आई तो बारिश की याद ताजा हो जाती है, और हम कितने मोहताज हैं आजकल बारिश के। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अनकरीब हम और आप पर बारिश बरसाएं, रहमत की बारिश बरसाएं, ये जो पानी की तकलीफ है अल्लाह से दूर कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बारिश की दुआ। अजीज दोस्तों, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैं जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश की दुआ करते हुए देखता हूं तो मुझे अबू तालिब का एक शेर याद आ जाता है। अबू तालिब ने एक शेर में कहा था, अबू तालिब शायर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जबरदस्त शायर थे। उन्होंने एक शायरी में कहा कि वो अब्यद युस्तक़ा बिवज्ह युस्तक़ल ग़माम बिवज्हिही व इस्मतुन लिलअरामील, कहा कि ये जो मेरा भतीजा है ये खूबसूरत है और इसके जरिए से बारिश होती है, ये गरीबों मुहताजों का मददगार है और बेवा औरतों के लिए मदद करता है। शायरी का माना, शेर का माना। ये इस वजह से अबू तालिब ने किया, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के जमाने में भी दुआ करते तो बारिश होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के जमाने में भी बारिश के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह नहीं कहता। तो कुरैश के दरमियान जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अमीन होने के लिए मशहूर थे, वहां इसके लिए भी मशहूर थे कि इनकी दुआ कबूल होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश पर बदुआ भेजे तो पूरे कुरैश डर जाते थे। आपने कल की मजलिस में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों पर बदुआ भेजी तो ये ठट्टा मजाक हंस रहे थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदा होकर गुस्से में आकर बदुआ भेजे तो पूरे थर्रा कर देखने लगे कि क्या हो रहा है, और खामोश हो गए और सब घर वापस चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये आदमी गैर मामूली आदमी है, इसकी दुआ अर्श को जाके टकराती है, इसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, जानते थे, इसीलिए डर जाया करते थे। तो अबू तालिब ने शेर कहा इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत में भी दुआ करते तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश की दुआ को रद्द नहीं करता। तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के बारिश के लिए दुआ करते तो मुझे शेर की टुकड़ी याद आ जाती थी, जिसमें अबू तालिब ने कितना अच्छा कहा, कितनी सही बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अनस बिन मालिक कहते हैं धूप का माहौल था, तपिश की धूप थी, जुमे का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में हैं, खुतबा दे रहे हैं, खुतबा जारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बयान कर रहे हैं। इतने में एक बदवी दाखिल हुआ, एक आराबी दाखिल हुआ, जंगली आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, और दाखिल होते ही उसने चीखना शुरू कर दिया। वो मस्जिद के दाएं हाथ से दाखिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जो है अजीज दोस्तों, उसमें दीवारें नहीं थी, वो चारों तरफ से खुली थी, आदमी जैसे चाहे आ सकता है। बाद में इसमें इमारत खड़ी की गई, बाद में इसमें डेवलपमेंट आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बिल्कुल खुली जगह थी, जैसे आदमी चाहे दाखिल हो सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे तो एक बदवी दाखिल हुआ और चीख चीख कर कहने लगा
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बकरियां लागीर हो गई हैं, हमारी बस्तियां सूख गई हैं, हमारी काश्तकारी बर्बाद होने को है, भूख प्यास आम हो गया है, आप क्यों अल्लाह के लिए दुआ नहीं करते? आप हाथ उठाकर दुआ करें ताकि बारिश हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मांग को रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे को रोका और फौरन दोनों हाथों को उठा लिया और कहने लगे अल्लाहुम्मा गिस्ना, अल्लाहुम्मा गिस्ना। एक दूसरी बात में आया है अल्लाहुम्मा स्किना गीसन मुगीसन मरिअन मरिआ आजिलन गैर आजिल। अल्लाह ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह बारिश बरसा, अल्लाह बेहतरीन रहमत वाली बारिश बरसा, ऐसी बारिश बरसा जिससे सैराबी हासिल हो, ऐसी बारिश बरसा जिससे आम नेमत हो, ऐसी बारिश हरगिज ना हो जिससे अल्लाह की निकमत हो, अजाब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाली, हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि आसमान बिल्कुल साफ था, अबर दूर दूर तक नजर नहीं आया। और ये कहते हैं कि मस्जिद के पीछे के हिस्से से लेकर सखला नामी पहाड़ियां, दूर में पहाड़ियां थी, इसके दरमियान कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल चटेल जमीन मैदान था। हम आसमान देख रहे थे, आसमान में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ खत्म की तो पहाड़ों के पीछे से अबर पहाड़ों की तरह निकल आए, काली घटा निकल आई और देखते ही देखते आसमान के बीच में आकर ये अबर पहुंच गया। और उसके बाद बारिश धीमे से शुरू हुई और पूरा आसमान ये अबर छा गया और ऐसी मौसलाधार बारिश हुई, ऐसी मौसलाधार बारिश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, भीगते हुए नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से पानी गिरने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर सर उठाए तो माथे में मिट्टी थी, पूरी जमीन मस्जिद की गीली हो गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, अजीज दोस्तों, इसमें कोई मुसाक डाला हुआ नहीं था, ना कोई जो है इसमें हसीर हुआ करते थे, बल्कि इसमें कंकरियों को बिछा दिया गया था और सहाबा इसी में नमाज पढ़ते थे। और जब शिद्दत की धूप होती, ये पूरे कंकरियां गर्म हो जाती थी, सजदे करने के लिए मुश्किल हो जाती थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद धूप के मौके में कहते थे कि हम नमाज आज असर से थोड़ी देर पहले पढ़े, तो जोहर की नमाज को ताखिर से पढ़ते थे ताकि सजदे करने के लिए मौका मिल जाए। और जब बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी आ जाता और ये पूरी कंकरियां भीग जाती, और जो भी सजदे में जाते, सजदे सर उठाते तो माथे में, पेशानी में ये जो कंकरियां थी लग जाया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई, जोरदार की बारिश थी, सजदे में गए, माथे में मिट्टी लगा हुआ था। और उसके बाद अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक हफ्ता हमने सूरज देखा ही नहीं, एक हफ्ता हमने सूरज देखा नहीं। मुसलसल ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, मदीने के आसपास के पूरे घाटियां भर गई, पूरे वादियां भर गई, सैल आ गया, तूफान आ गया, पानी भर गया चारों तरफ, यहां तक कि दूसरा जुमा का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के लिए फिर खड़े हुए थे, फिर खुतबा दे रहे थे, बारिश हो रही थी। फिर ये बदवी दौड़ कर आया, कहा कि अल्लाह के रसूल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब दुआ करें कि बारिश रुक जाए। एक हफ्ते की बारिश ने पूरी बस्ती को डुबा दी है, आप फौरन अल्लाह के पास दुआ करें कि बारिश रुक जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हाथ उठाया, कहा अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल औदिया, अल्लाहुम्मा अला बुतूनिल औदिया, अल्लाहुम्मा अला मनाबितिश शजर, अल्लाहुम्मा अला ज़िराबि वल आकाम। कहा ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे आसपास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत को वापस करना नहीं चाहते, अल्लाह ने नेमत दी तो उसे पूरा यूटिलाइज करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो हमारे ऊपर नहीं या रब्बल आलमीन, हमारे आसपास, हमारे आसपास बारिश हो। बस्ती तो डूब रही है, बाजू तो जंगल है, वहां बारिश हो तो फायदा हो, वहां बारिश हो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अल्लाह अला मनाबितिश शजर, झाड़ों के जड़ों में बारिश हो, वहां पानी पहुंचे। ऐ अल्लाह अला ज़िराब, बाहर जंगलों में जो वादियां हैं वहां बारिश हो, जहां नदियां हैं वहां बारिश हो। वो अलल आकाम, सहरा में बारिश हो। अल्लाह हमारे बस्ती में बारिश नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर रहे थे, बारिश बिल्कुल रुक गई और नमाज खत्म किए तो धूप निकल आई। तो एक हफ्ते की बारिश इतनी हुई कि पूरे मदीने वालों के लिए एक साल या फिर उससे ज्यादा के लिए पानी की तंगी खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला का इंतजाम था, अल्लाह बेहतरीन इंतजाम करता है कि अरब की जमीन ऐसी है कि बारिश पड़े तो जमीन पानी खींचती नहीं, सैलाब आ जाता है। वहां बारिश धीम ज्यादा पड़े, सैलाब आ जाता है। आप देखेंगे कि अनकरीब जो ताइफ में बारिश हुई और उसके बाद मक्के में बारिश हुई, वहां की जमीन पानी जस्ट नहीं करती बल्कि सैलाब में उसे तब्दील कर देती है।
तो ये चंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मुताल्लिक मौजज़ा थे। अब चलिए हम दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जानवरों के साथ। जानवरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़ाई के लिए जा रहे थे, अपने साथ असहाब थे, एक जगह पड़ाव डाले तो सहाबा में बाज नौजवान थे, उन्होंने चिड़िया को देखा, एक परिंदे को देखा जो अपना घोंसला बना रही थी, उसमें बैठी हुई थी। ये चुपके से गए, परिंदे को उड़ाया और उसके 2 अंडे निकल लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे थे वहां पर ये परिंदा, एक चिड़िया उड़कर पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर ठहर कर पर मारने लगी। इधर आके पर मारती है, इस तरफ आके पर मारती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि कुछ शिकायत कर रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि तुम में से कौन है जिसने इस परिंदे को नुकसान पहुंचाया? ये परिंदा मेरे पास आके शिकायत कर रहा है कि किसी ने इसे नुकसान पहुंचा है, कौन है? एक सहाबी उठ के कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने इसके 2 अंडे उठा लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फौरन वापस कर दो, इसे परेशान हो रही है। तो गए, वापस किए, तो फिर वापस चले गई। तो जानवरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि एक मर्तबा एक जंगली हिरन किसी सहाबी ने लाया, लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर अपने घर में छोड़कर कहीं जाना था, चले गए। ये हिरन घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं थे तो इतना उछल रहा था कि पूरे घर को परेशान कर रहा था। हम 1000 कोशिश के दब नहीं रहा था। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो जाते तो हिरन एक कोने में जाके ऐसे बैठ जाता गोया कि छोटा बच्चा है, खेलना कूदना नहीं जानता। हम शिकायत करते, कहते या रसूलल्लाह, ये तो इतना शरीर इतना हंगामा कर रहा था, लेकिन आपको देखने के बाद धीमा हो गया, ठंडा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि देखो, मैं रसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं हूं, मैं रसूल हूं जिन्नों के लिए भी और जानवरों के लिए भी रसूल हूं। कोई ऐसा जानवर नहीं जो मेरी रिसालत पर ईमान नहीं लाया। सिर्फ इंसान और जिनों में जो गुनहगार हैं, इंसान और जिनों में जो फासिक फाजिर हैं, वो मेरी रिसालत का इनकार करते हैं, वरना जानवर भी मेरी नबूवत पर ईमान ला चुके हैं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के इलाके से गुजर रहे थे। एक सहाबी दौड़कर आके कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा ऊंट आपे से बाहर हो गया है, काबू में नहीं आ रहा है, कुत्ते की तरह काटता है। या रसूलल्लाह, आप थोड़ा आके देखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो तुम्हारे बगीचे में चलते हैं। और बगीचे में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो इस उन्होंने ऊंट को एक जगह बिठा के उधर से जो है एक रुकावट डाल दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस रुकावट को हटाओ। उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, नहीं, ये तो बड़ा ही आपे से बाहर हो गया, मस्त हो गया है, ये कुत्तों की तरह काटता है, अगर मैं खोलूंगा तो काट जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, चलो हटा दो, अब वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा। तो जैसे ही उस आड़ को हटाए, ये ऊंट जो उठा कतरने के लिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, गोया कि उसकी तबीयत में नरमी पैदा हो गई, नरम हुआ और सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके सर रखे सजदे में पड़ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिर को सलाते रहे और उसके बाद लगाम मंगा के उसके मुंह में डाल दिया और उसके बाद अंसारी सहाबे के हाथ में हवाले कर दिया, कहा कि चलो अब इसके बाद कुछ भी नहीं करेगा। ये जो मंजर सहाबा देख रहे थे, उन्होंने फौरन पूछ लिया, या रसूलल्लाह, जानवर आपका सजदा करते हैं, आप हमको इजाजत दीजिए, हम आपको सजदा करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, अगर सजदा इंसान को करना जायज होता तो मैं बीवी से कहता कि अपने शौहर का सजदा करें, लेकिन इंसान का सजदा नहीं कर सकता, सजदा इंसान सिर्फ अल्लाह का करेगा। तो सजदा जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करते थे। ये ऊंट के वाकई बहुत है मेरे दोस्तों, कई मरतबा, लगभग 4-5 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों को काबू में लाया है। ऊंट बिदक जाते, भड़क जाते और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते खामोशी से थम जाते। 1-2 ऊंट थे ऐसे ही हंगामा मचा रहे थे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा खामोश हो गए और सर नीचे रख के सजदे में गिर गए। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऊंट आता। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे तो एक ऊंट आया, आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू खड़कर आंसू बहाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आंसुओं को देखा तो फौरन कहा कि ये ऊंट का मालिक कौन है। उन्हें लाया गया, कहा कि ये ऊंट मेरे पास शिकायत कर रहा है कि तू ये जब नौजवान था इसे खूब मेहनत ले रहा था, जब ये बूढ़ा हो गया तो चारा नहीं डालता, वो चाहता है कि इसे ज़बाह करें, ये शिकायत मेरे पास कर रहा है। और उसके बाद कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या लोगों याद रखो, जानवरों का भी हक है, तुम्हारे मातहत जो जानवर रहते हैं उन्हें खिलाना पिलाना तुम्हारा हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा। इस दोस्तों, जानवरों के ताल्लुक से भी हमारी शरीयत आपको तालीमात देती है। शरीयत हमारी इतनी जबरदस्त और इतनी साफ शफाफ है कि जानवरों के मुताल्लिक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लानत भेजा जो जानवरों को अजियत देते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि किसी ने मुर्गी को बांध दिया है और मुर्गी को टारगेट बना रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उन्होंने जब मंजर देखा तो फौरन कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अगर कोई आदमी जानवरों को इस ढंग से अजियत देता है उस पर अल्लाह की लानत हो, उस पर अल्लाह की लानत हो। जानवरों के ताल्लुक से दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तालीमात सुनाए हैं। एक वाकया मदीने का है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। रिवायत में ऐसे आया है कि एक यहूदी अपने बकरियों को चरा रहा था। ये चराते चराते जब जा रहा था तो अचानक एक भेड़िया निकल आया। वो छलांग लगा के एक बकरी को पकड़ा और तेजी से भागने लगा। अबे जो यहूदी था ये भेड़िए के पीछे भागा ताकि अपनी बकरी छिना लाए। जब भागा तो भेड़िए ने बकरी को छोड़ा और दूर भाग गया। दूर भाग के जाके चट्टान के ऊपर बैठ गया। और ये जब यहूदी बकरी को उठा रहा था तो भेड़िया ने कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए। भेड़िए ने कहा यहूदी को कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने मेरे रिस्क को छीन लिया है, ये मेरा रिस्क था, तूने मेरे रिस्क को छीन लिया है। तो यहूदी पलटकर भेड़ियों को देखकर कहने लगा कि ताज्जुब की बात है, भेड़िया इंसानों की तरह गुफ्तगू कर रहा है। तो भेड़िए ने कहा कि अगर तू इस चीज से ताज्जुब कर रहा है तो उससे ताज्जुब वाली बात यह है कि नबी आखिर ज़मां मदीने में आ गए हैं और वो माजी और मुस्तकबिल की बातें सुना रहे हैं, गैब की बातें सुना रहे हैं अपने लोगों को, वो मदीने में आ गए हैं, इससे वो ताज्जुब की बात है। तो ये जो यहूदी था दंग रह गया। उसके बाद भेड़िया भाग गया। ये बकरी लिया और सीधे मदीने में दाखिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। लोगों से पूछा कि मोहम्मद को ने, लोगों ने बताया कि ये है। तो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बाजू बैठ जाकर कहने लगा कि मैं मुसलमान होने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है चलो इस्लाम कबूल कर लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के वो मुसलमान हो गया। और उसके बाद कहा कि या रसूलल्लाह क्या आपको मालूम है कि मैं क्यों मुसलमान हो गया हूँ? आप जानते हैं कि हम यहूदी हैं, हमारा इस्लाम लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके पास आया और इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। या रसूलुल्लाह आपको मालूम है कि क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ क्या वजह है? कहा कि मैंने एक भेड़िए से मेरी बकरी को छिनाया तो भेड़िए ने ये कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू मेरे रिज़्क़ को छीन गया। तो मैं ताज्जुब से कहा कि ये भेड़िया कहां से गुफ्तगू कर रहा है, भेड़िया बात नहीं करते। तो उसने कहा कि इससे ताज्जुब वाली बात यह है कि मदीने में नबी आखिर ज़मां आ गए हैं और वो गैब की बातें लोगों को सुना रहे हैं। तो मुझे मालूम हुआ कि जानवर को इसका इल्म था कि आप रसूल हैं, तो मैं आया आपके पास, इस्लाम कबूल कर गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन लोगों को जमा किया, मिंबर में चढ़े और ये पूरा वाकया सुनाया और सुनाने के बाद कहा कि देखो मुझ पर हर जानवर ईमान लाता है, जितनी भी मखलूकात है सबके तरफ मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ, सबके लिए मैं रसूल हूँ। मेरी नबूवत का इनकार करने वाला वो सरकश इंसान और गुनहगार जिन है जो इनकार करता है, वरना जितनी भी मखलूकात जमीन में है सब मेरे रिसालत पर ईमान लाते हैं। तो ये चंद वाकयात थे जिनका ताल्लुक जानवरों से ताल्लुक रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार ऐसे मोजज़े दिखाए जिसमें खाना ज्यादा हो जाता था, पानी ज्यादा हो जाता था। उसी ढंग का एक वाकया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मस्जिद में था, इतनी भूख लग रही थी, मैंने 2 पत्थर बांध लिए, उसके बावजूद पेट खाली होने का इतना एहसास कि मैं उठकर चल नहीं पा रहा था। तो इतनी भूख थी कि मैं मौत देख रहा था। तो मैं इसी हालत में मस्जिद में था, इतने में अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे। मैंने अबू बकर सिद्दीक के पास जाकर पूछना दुरुस्त नहीं समझा, मुझे भीख मांगना नहीं आता। देखिए ऐसी हालत में भी खुददारी, देखिए भीख मांगना पसंद नहीं करते। लेकिन आज हमारे पास क्या है, दूसरों के पास मांगना कोई मौजू ही नहीं है, बल्कि हक समझते हैं। भीख मांगना, भीख आम होना आप देख रहे हैं, लोग मांगते हैं, कोई हर्ज नहीं। और बाज लोग आप पैसे देंगे, कहते हैं ये तो मेरे पास है, इससे ज्यादा है ना। ये मामला यहाँ तक पहुंच गया। और बाज है, अब यहाँ आपके जो देख रहे हैं, यहाँ जो भिकारियां हैं ये कंपनियां चला रहे हैं, है ना, ये कंपनी है। उस जमाने की भिखारी नहीं कि आप एक को पैसे डाले तो खुश होकर चले जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनकी कंपनियां हैं और ये कंपनियां कभी मक्का मदीना पहुंच जाती है ना, कभी 2-3 हजार की तादाद में जाते हैं। और ये कंपनी का एक ओनर होता है, सब भिखारियों को फैलाता है और पैसे जमा करने के बाद सबको तनख्वाह देता है। और पेट साफ भी है भिखारी जी। ये हमारा माहौल, ऐसे भिखारी को 1 रुपया मत दीजिए
ना, इसे 1 रुपया 8 आना देना भी सही नहीं है। ये लोग हैं धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उसे दीजिए जो वाकई मुहताज है। बाज लोग देखेंगे, हम जानते हैं बाज लोगों के घर हैं इधर, बाकायदा घर रखे हैं, सोना चांदी पहनते हैं, लेकिन उनका पेशा यह है कि असर की मगरिब की नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच जाते हैं और पूछते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप फूटी कोड़ी मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए, ये लोग मुस्तहिक नहीं है, ये लोग तिजारत करने वाले हैं, ये असल में भिखारी नहीं है। जो आदमी इस्तिताअत रखने के बावजूद भीख मांगता है, गुनाह करता है, गुनाह कर रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी लोगों के पास पूछता है, अल्लाह ताला इसे पूछने के लिए हमेशा कर देता है, जिंदगी भर पूछते रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक कह दिया कि ये जो भिखारी है, क़यामत के दिन आएगा, इसके 2 गाल नहीं होंगे, अंदर से दांत नजर आ रहे होंगे। लोग इसका मंजर देख के ताज्जुब में पड़ जाएंगे, तो वो बताएगा कि मैं जमीन में भीख मंगा करता था, इसीलिए अल्लाह ने जैसे मैं जमीन में अपने आप को जलील किया, चेहरे के पानी को मैंने जिल्लत में डाला, तो क़यामत के दिन अल्लाह ने मेरे 2 गाल निकाल दिए ताकि लोग मुझे देखकर मनहूस समझे, लोग मुझे देखकर कराहियत महसूस करें। तो भीख मांगना अजीज दोस्तों बड़े गुनाहों में से है। भीख मांगना ये अच्छे आदमी की जो है फितरत नहीं है, भीख नहीं मांगना चाहिए। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के लिए इजाजत दी कि वो भीख मांग सकते हैं। एक आदमी जो आखिरी भीख फक्र में है, खाएगा नहीं तो मर जाएगा, खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो ये मांग सकता है। दूसरा वो मुसाफिर जिसके साजो सामान गुम हो गए, साजो सामान बस्ती में आया, साजो सामान गुम हो गए, तो ये आदमी आकर मांगता है, तो वापस बस्ती जाने के लिए आप मदद करें, दे सकते, मांग सकता है आदमी। तीसरा वो आदमी जिसने किसी 2 आदमियों के दरमियान लड़ाई हुई, इस्लाह के लिए बीच में गया और उसने कर्ज की जिम्मेदारी ले ली। 1-2 लड़ रहे थे, ये कर्जदार था, एक ने कर्ज दिया था, तो ये गया, दोनों में इस्लाह पैदा किया, कहा कि ठीक है, ये कर्जदार इतना मुहताज था कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं, तो इसने इसके कर्ज की जिम्मेदारी ले ली, कहा कि मैं इसका कर्ज अदा करने वाला हूं। और उसके बाद लोगों के दरमियान ऐलान करता है कि मैं फलां की जिम्मेदारी ले चुका हूं, मैं उसे पैसे देना है, आप लोग मुझे मदद करें, मैं उसे दे दूंगा। तो ऐसे 3 लोगों के लिए भीख मांगना जायज है, उसके अलावा किसी के पास किसी को भीख मांगना जायज नहीं है। भीख मांगना एक गंदी सिफत है, भीख मांगना ये तमाम सिफतों में से बदतरीन सिफत है। जो आदमी मांगता है, मांगते रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने वालों की तारीफ की, अल यदुल उल्या खैरु मिनल यदिस सुफला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऊपर के हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो भीख मांगते थे वो वाकई मोहताज थे, पहले कैटेगरी के थे। लेकिन आज हम हमारे माशरे में पहले कैटेगरी के लोग नहीं देखते अजीज दोस्तों। ये जितने भी लोग मांगते हैं, इनमें से बहुत सारे तिजारत में हैं, उनका बिजनेस है। अब देखते हैं जुमेरात के लिए कैसे निकलते हैं लोग, जुमेरात हो जाए तो गोल निकलता है इनका, है ना, अच्छे खासे घर हैं लेकिन उनका धंधा है, निकल जाते हैं। इन्हें पैसे देना दुरुस्त नहीं, इन्हें पैसे देना नहीं चाहिए। अगर आपको मालूम है कि एक आदमी वाकई मोहताज है ना, उसे आप पैसे दे रहे हैं तो गलत बात है। बस लोग अपने हाथ काट लेते हैं जानते बूझते, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कमाई होती है ना, और ऐसी कमाई में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ चीखते रहे, बस पैसे गिरते रहे, आसान है कमाना, इसलिए लोग ये पेशा इख्तियार कर रखे हैं। अब इसके कई कैटेगरीज हैं, बाज लोग जो है प्लेटफॉर्म लेवल के हैं, बाज लोग है ना कॉर्पोरेट लेवल के हैं, है ना, बाज लोग जो है फाइनेंस शीट के लेवल के हैं। इसमें भी कई जो है दर्जे हैं और सब भिखारी हैं। सूट बूट पहन के भीख मांगने वाले मौजूद हैं। ये सूट बूट पहनने से मतलब ये नहीं कि ये इज्जत वाले बन गए, जब इन्होंने भीख मांगी तो भिखारी शुमार होंगे, है ना, बड़े बड़े कंपनियां भी निकल गई। तो बहरहाल ये हम माशरे में जो देखते हैं, ये भीख वो भीख नहीं जो आपको देनी चाहिए। ऐसे लोगों से आप 1 रुपया भी ना दे, इन्हें मदद ना करें, ये लोग इसके मुस्तहक नहीं। खासतौर पर मसाजिद के सामने जो रहते हैं, इसमें से एक भी मुस्तहक नहीं। आप पैसे डाल के खराब करते हैं। बाज लोग है ना, वो पैसे डाल समझते हैं कि भाई 1 रुपया डाल दिया तो सदका कर गए, 2 रुपए डाल दिया तो सदका कर गए, है ना, ये समझते हैं कि मैंने आज सदका किया है। जुमे की नमाज पढ़े, फलां को इन्होंने 2 रुपए डाल दिया तो दिल में भरा है, समझे कि वाह मैंने सदका किया। जी, ये असल में ना सदक़े में शुमार है ना, ये 2 रुपए से कुछ होता है। बेहतर था कि आप अपने पास रख लेते, कुछ भी ना देते तो बेहतर था, कम से कम ये दिल में जज्बा ना आता, अपने आप को धोखा तो नहीं देते आप। बहरहाल अब हो गया ये कि आप पैसे डाल के खराब करते हैं लोगों को, पैसे डाल के खराब करते हैं। वो खामोश था, उसने हाथ डाला, आपने 2 रुपए डाल दिए, सोचा कि सिर्फ हाथ डालने से 2 रुपए रख लेके खड़ा होगा, डालो भाई जी, पैसे गिरते हैं और खूब बनाते रहते हैं, पैसे गिरते हैं बनाते रहते हैं, पैसे डाल के खराब कर रहे हैं, पैसे डाल के खराब कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़े लीडर की बात याद आ रही है, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे।
तो वो जब भी फकीरों को देखते तो कहते थे कि फकीरों को जिन लोगों ने बनाया है वो असल में गुनहगार है, तुम पैसे डाल के नहीं बना रहे हो, पैसे डाल के ने फकीर बना रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को पैसा मत दीजिए, क्योंकि ये पैसे लेने के बाद नहीं छोड़ेंगे, पैसे लेने के बाद नहीं छोड़ेंगे। कई मर्तबा ऐसे होता है कि किसी को देख के दिल इतना उतर आता है तो उसे जाके हम खिलाने के लिए होटल में कहते हैं कि भाई इसे खाना दे दो, हम जाने के बाद पैसे लेके निकल जाते हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं, उन्हें पैसे चाहिए, और खास तौर पर जो ड्रग्स के एडिक्ट हैं, शराब पीते हैं, इन्हें तो पैसे चाहिए, कमा नहीं सकते तो भीख मांगते हैं। इसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी दाखिल हैं, जालिमों ने बच्चों को भी दाखिल कर लिया, छोटे छोटे बच्चे उन्हें भीख मांगने छोड़ते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, इससे बेहतर था कि बच्चे को कत्ल करके दफन कर देते। बहरहाल ये हमारे माशरे में देखने को मिलता है अजीज दोस्तों। इससे और हम जो किताबों सुन्नत में पढ़ते हैं कि ऐसे मोहताजों को सदका करना चाहिए, इन्हें कोई ताल्लुक नहीं है, मोहताज नहीं है, ये धोखेबाज है, ये है ना, इन्होंने पेशा बना दिया है। बहरहाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इतने भूखे थे कि मौत देख रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के पास मांगना इन्हें पसंद नहीं आया, तो फौरन उन्होंने कहा कि फलां आयत का मतलब क्या है। असल में उन्हें तंबीह करना चाहते हैं, उनकी हालत बयान करने के लिए। अबू बकर सिद्दीक ने आयत का माना बयान किया और चले गए। उसके बाद उमर बिन खत्ताब से मुलाकात हुई तो उनसे कुछ मसला छेड़ा, उन्होंने जवाब दिया और निकल गए। कोई समझ नहीं पा रहे थे कि अबू हुरैरा के अंदर हो क्या रहा है। और ये कहते हैं कि मैं भूख की वजह से धुआं देख रहा था, भूख की वजह से मुझे धुआं नजर आ रहा था, उतने आंखें कमजोर हो गई। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो समझ गए कि मैं भूखा हूं, और देखकर मुस्कुराए और अबू हुरैरा से कहा कि तुम भूखे हो, खाना चाहते हो? कहा कि हाँ रसूल अल्लाह, चलो मेरे साथ। घर गए और घर वालों से पूछा कि घर में कुछ खाने के लिए है? घर वाले ने कहा कि अभी अभी फलां साहब ने दूध आपको बतौर तोहफा दिया है, बतौर तोहफा दिया है। साहबा फर्क करते थे कि तोहफा है या हदिया, तोहफा है या फिर सदका है। तोहफा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाएंगे, अगर वो सदका है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन असहाब सुफ़ा को भेज देंगे। असहाब सुफ़ा दीन सीखने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुके थे, जिनकी तादाद 70 की थी, मस्जिद नबवी में रहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत को नोट करते थे। इनके पास बड़े बड़े एचडी कैमरास थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत को नोट करते थे और हमारे तक इन्होंने पूरे पैगाम को पहुंचाया। सुभान अल्लाह। तो ये 70 की तादाद थी जो इल्म के लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुके थे। इससे मालूम ये हुआ कि अगर कोई आदमी इल्म के लिए अपने आप को डेडिकेट करता है, आप उस पर खर्च कर सकते हैं, बल्कि इससे जबरदस्त आदमी आपको खर्च करने वाला नहीं मिलेगा। दीन सीखने के लिए कोई आदमी अरबी ज़बान सीखता है, दीन सीखता है, ये अपने आप को डेडिकेट कर रहा है, तो इस आदमी पर पैसे लगाना चाहिए। याद रख लीजिए, इस पर इन्वेस्ट करना क्या है? एक उम्मत पर इन्वेस्ट करना है। आज हमारे लोग नहीं समझते, हमारे लोग है ना इन चीजों के पीछे फलां की जो फलां जरूरत देखते हैं, फलां जरूरत देखते हैं, इल्म की जरूरत से मायूस नहीं, मालूफ नहीं है, मानूस नहीं, इल्म की ज्यादा जरूरत है, भूख प्यास से ज्यादा इल्म की जरूरत है। ऐसे जो तालिब इल्म सीखने वालों पर मेहनत करनी चाहिए, उन पर पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि जो आदमी पढ़ता है वो कमा नहीं सकता, पढ़ने वाला कमा नहीं सकता, क्योंकि पैसों के पीछे पढ़ना है तो पूरा वक्त लगाना है, पढ़ाई के लिए पढ़ना है तो पूरा वक्त लगाना है। आदमी दोनों जगह अपनी पूरी वक्त लगा नहीं सकता। तो जो लोग इल्म हासिल करते हैं उन पर उम्मत कदीम जमाने से पैसे खर्च करती है। आपको मैं बताता चलूं, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा फलस्तीन अपने कब्जे में लिया तो ढेर सारा माल माल गनीमत में आया, तो उन्होंने अपने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्से को मुजाहिदीन पर सर्फ किया और एक हिस्सों को उलमा और तलबतुल इल्म पर खर्च किया। जो लोग इल्म सीखते थे उन पर खर्च किया, उन्हें किताबें खरीद कर दिए, उन्हें जो है कमरे बना कर दिए, रिहाइश का इंतजाम किया, उन्हें पढ़ाने का इंतजाम किया। अब तस्वीर करें कौन है? सलाहुद्दीन अय्यूबी, और कौन सा माल गनीमत? बैतुल मक़दिस का। तो इतना बड़ा माल और इतने बड़े काम में लगाया उन्होंने। तो इसे मालूम होना चाहिए कि अहमियत कितनी बड़ी है शरीयत के इल्म सीखने की। और जो आदमी शरीयत का इल्म सीखता है वो तमाम पर फायक है, तमाम पर उसकी फौक़ियत है। तो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तो असहाब सुफ़ा में थे, तो घर में पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दूध है, तो फौरन अबू हुरैरा से कहा कि जाओ जाके असहाब सुफ़ा सबको लेकर आओ। अबू हुरैरा बाहर निकले तो कहा कि एक प्याली दूध और 70 लोगों को बुलाने का हुक्म हुआ है, अरे काश मुझे दे दे तो मैं पी जाता, मुझे भूख लग रही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 लोगों को बुला रहे हैं, ये कहते हुए दिल ही दिल में सोचते हुए कि भाई क्या आज शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, आज सिर्फ जो है खिदमत करने का दिन है, आज कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये सोच के जाए असहाब सुफ़ा से कहा कि चलो दावत आई है। सब निकले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बिठाया और उसके बाद दूध की प्याली ली और सबसे पहले जो सीधे हाथ में थे उन्हें दिया। अबू हुरैरा से कहा कि खड़ो, खड़ के तुम सबकी खिदमत करो।
और वो पहले साहब ने दूध पी और वो हुरैरा ने प्याली लिया, दूसरे आदमी को दिया, उन्होंने खूब दूध पिया, तीसरे को दिया, सब खूब पिए। और वो हुरैरा समझ रहे थे कि आज कुछ भी नहीं, सबको पिला के खामोश हो जाना। सब खूब दूध पी रहे थे और आखिरी में सिर्फ अबू हुरैरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा से कहा कि चलो, सबका पेट भर गया, सब चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि देखो तुम और मैं बच गए हैं, तुम और मैं बच गए हैं, लिहाजा तुम पियो। अबू हुरैरा खुश हो गए, प्याली लगा के पीने लगे, पीते रहे और उसके बाद प्याली नीचे की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पियो, फिर पिया, फिर प्याली नीचे की, फिर कहा कि फिर पियो, फिर मुंह लगाए गए, पीते गए, फिर नीचे रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर पियो, 3 मरतबा, और खूब पिए और यहाँ तक कि नीचे रखे, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा फिर पियो, कहा कि खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल, पेट में एक जगह भी नहीं है दूध के लिए, पूरा पेट भर गया है, एक छोटी जगह भी नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आप इसके बाद मत कहिए, इसके बाद पी नहीं सकते। तो इतना पिए और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने लगे और उसके बाद प्याली अपनी जगह वापस रख दिए और प्याली में देखे कि वो दूध ऐसे का वैसे ही बाकी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, दुआ की बरकत थी कि 70 लोगों ने उस प्याली से दूध पिया और प्याली जैसी की थी वैसे ही रही और सब ने सेरी से पिया, खूब पिया, पेट भरकर पिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में दाखिल है। उसी तरीके से पानी का ज्यादा होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की लड़ाई में जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाम हम तबूक के करीब पहुंचेंगे, वहां पर एक कुआं है, वहां पर एक पानी का कुआं है, अगर तुम में से कोई लोग पहले उधर पहुंच जाएं तो हरगिज कुएं का पानी ना पिए, मेरे आने का इंतजार करें। तो सहाबा पहुंच गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और कुआं देख लिया, करीब खड़े हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। और जब कुआं में झांक कर देखे तो कुएं में कुछ भी पानी नहीं, थोड़ा पानी खड़ा हुआ है और वो पानी शायद एक आदमी को बसना है। और कुएं को देख रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार कर रहे थे, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और जाके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम कुएं के पास पहुंच गए, कुएं में कुछ भी पानी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कुएं के पानी को लेकर गए, थोड़ा पानी लेकर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी में हाथ डाला, अपने हाथ को धोया और अपने चेहरे को धोया और उसके बाद उस पानी में पानी जो है झटक दिया। उसके बाद कहा कि इस पानी को जाके उस कुएं में डाल दो। साहबा पानी लेकर गए, जाके कुएं में डाले तो डालने वाले कहते हैं कि पता नहीं कितने झर्रे थे, पूरे झर्रे एक्टिव हो गए और पूरे झर्रे पानी छलने लगे और हम देखते ही देखते रहे, पूरा कुआं भर गया और हमारे साथ लगभग हजारों की तादाद थी। सबने इस कुएं से पानी पिया, ना कि सिर्फ हम, हमारे ऊंटों ने से पानी पिया, हमारे जानवरों ने से पानी पिया और पीने के बाद हम लोगों ने मुश्कीज़े पानी के भर लिए, बिल्कुल पानी से लोड होके जब वहां जा रहे थे तो कुआं जैसे का वैसे ही था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत में और मौजज़ात में दाखिल है। उसी तरीके से अजीज दोस्तों, एक मरतबा सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल प्यास से सहाबा के हलक बाहर आ रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो भी पानी था सब खत्म हो गया। बाज लोगों ने अपने ऊंटों को काट लिया है, जब पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मौत देखते हैं तो अरब करते क्या है, ऊंट को ज़बाह कर देते हैं, उसके पीछे जो कोहान होता है उसमें पानी का स्टॉक रहता है, उसे काट के वो चीरते हैं तो उसमें पानी रहता है, वो पीते हैं। लेकिन ऊंट चला जाएगा, वो आपको पानी पीना है तो ऊंट मर जाएगा और कोहान उसके जिस्म में सबसे सेंसिटिव इलाका है, आप उसे मारेंगे तो मर जाएगा। तो कोहान काट के बाद सहाबा ने पानी पी लिया, उतनी पानी की जरूरत पड़ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बाद सहाबा से कहा कि जाओ जाकर पानी की तलाश करो, इधर उधर कहीं पानी आपको मिल जाए। तो बाद सहाबा गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें एक औरत मिली जिसके पास पानी का मुश्किज़ा था। जैसे ही पानी का मुश्किज़ा देखे, सहाबा ने कहा कि हमें पानी चाहिए, कितने में बेचोगी? उस औरत ने कहा कि बेचने वचने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, ये मेरा पानी है, मैं जा रही हूं अपने गांव। सहाबा ने कहा कि देखो हम बहुत प्यासे हैं, थोड़ा पानी चाहिए। कहा कि बेचने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, वो कह के चलने लगी। तो सहाबा ने कहा कि आपको हमारे सरदार बुला रहे हैं, आपको हमारे सरदार बुला रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। तो औरत निकल कर आई, देखी कि पूरा लश्कर है, डर गई, दंग होके खड़ी रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुश्किज़े को उठाया और उसे खोला, लोगों को पानी पिलाने लगे। पूरी कौम पानी पी रही है। बाज लोग मुश्किज़े से अपने मुश्किज़े भर रहे हैं और सब सैराब होके पानी पिए, मुश्किज़े से पानी आ रहा है। और उसके बाद खूब पानी पीने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किज़े को मूंचा। मुश्किज़ा एक चमड़े का एक वाटर कंटेनर होता है, उस जमाने में उसे लोग बनाते थे। तो फिर मुश्किज़े को मूंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर उस औरत के ऊंटनी में रख दिया और उसके बाद सहाबा से कहा कि चलो अब इस औरत के लिए खजूर जमा करो।
तो सब लाके खजूर डाले। उसके बाद नबी साहब ने कहा कि आटा है तो आटा लाओ, सब लाके आटे डालने लगे। और उसके बाद नबी साहब ने कहा कि तुम्हारे पास और कुछ खाने के लिए तो लेकर आओ, और लाए। सबके पैक्स बनाए गए और उस औरत के ऊंटनी के ऊपर रख दिया गया। और उसके बाद औरत से कहा कि चल के बैठ जाओ। अब तक दंग है, अब तक देख रही है कि क्या हो रहा है। बस उसके पानी को पिया गया, देख रही थी। और उसके बाद खाने गीजे जमा किए, देख रही थी। और उसके बाद जब ऊपर बैठी तो नबी साहब ने कहा कि जान रखो, हमने तुम्हारे पानी से एक बूंद भी नहीं पिया, हमको पानी पिलाने वाला अल्लाह है। तुम्हारा मुश्किल जैसा है वैसा ही देख लो। देखी तो मुश्किल जैसा था वैसा ही। कहा कि आपका पानी कुछ कम हुआ, कहीं के नहीं, तो फिर चलो। तो औरत चली गई। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उस इलाके में आते लड़ाई के लिए, उस औरत के कबीले पर हमला नहीं करते। बनु सर्म के नाम से मशहूर कबीला था, उस औरत के कबीले पर हमला नहीं करते। आसपास के कबीलों पर हमला हो रहा है, सबको जो है मुसलमान बना दिए गए, लेकिन सिर्फ इस औरत के कबीले पर हमला नहीं। सिर्फ इस वजह से कि इस औरत ने एक मर्तबा पानी देकर मदद की। और ये औरत देख रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उधर गए, बाजू कबीले उधर उन्होंने किया, इधर गए, सिर्फ इनका कबीला छोटा हुआ। तो कई दिनों के बाद इसे बात समझ में आ गई कि मुझे सिर्फ इस वजह से छोड़ा जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा मुझसे पानी लिया है। तो इसका दिल इतना भराया, कौम वालों को जमा करके कहने लगी कि मैं कई दिनों पहले ये जो साहब हैं इन्होंने मुझसे पानी लिया, और उसके बाद मैंने इन्हें इंतहाई करीम बेहतरीन सखी दाता पाया, बहुत जबरदस्त आदमी है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मोहम्मद हैं। तो अब हमारा कबीला इस वजह से छोटा हुआ है क्योंकि हमने इन्हें एक मर्तबा पानी दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि इतने बेहतरीन आदमी पर हम क्यों ईमान नहीं लाए, क्यों हम मुसलमान ना हो जाएं। ये कहे कि वो मुसलमान हो जाती है और पूरा कबीला मुसलमान हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़े के बरकत से देखिए लोग कैसे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु चंद खजूर लाए और वो जो है एक कंटेनर में डाले हुए थे, लेकर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, या रसूलल्लाह इतने ही खजूर हैं, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मेरे घर में मेहमान आए हैं, आप अल्लाह के लिए बरकत के लिए दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ की और कहा कि अबू हुरैरा ये जो तुम्हारे पास बैग है इसे बिल्कुल पूरा खोले नहीं, इसमें हाथ डाल के निकालते रहो, जब तक निकालोगे आते रहेगा। इसे पूरा खोल दोगे तो नहीं होगा। खुज़हु वला तंसुरहु नसरा, इसे जो है इसमें से हाथ डाल के निकालते रहो। अदखिल यदक फखुज़हु, अपना हाथ डाल के अंदर से निकालो। वला तंसुरहु नसरा, इसे खोल के ऐसे मत डालो। आप उसके बाद हुआ है अबू हुरैरा गए और कई साल तक इसमें से निकाल के खाते रहे। और उसके बाद ये जो थैली थी गुम हो गई और कहते थे कि अगर ये होती तो हम जिंदगी भर इसे खाते रहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा एक यहूदी औरत ने दावत दी, और यहूदी औरत जैसे दावत दी उसने सहाबा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कौन सी है बकरे में। तो उन्होंने बताया कि पैर का हिस्सा, लेग पीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। वो गई, बकरे को उसने तैयार किया, भुना, और उसके बाद पूरे बकरे में उसने जहर मल दिया। और उसके बाद जो लेग पीस था उसमें खूब जहर मला, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर खाएंगे। और उसके बाद बड़े हंसमुख चेहरे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दावत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ एक सहाबी को लाया जिनका नाम था बरा बिन मारूर। इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो उस औरत ने इस बकरे को पेश कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने लगे, एक निवाला खाया, दो निवाला खाए, बाजू सहाबी वो भी खा रहे थे। और उसके बाद जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर के हिस्से में गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा से कहा कि रुक जाओ, मुझे पैर ये बता रहा है कि इसमें जहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुखबिरुनी ज़िराउश्शाह, ये जो पैर मुझे बता रहा है कि इसमें जहर है। इस औरत ने जानते बूझते जहर मिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा गए और वो सहाबी चूंकि वो भी खा गए थे, दूसरे दिन वफात पा गए। बरा बिन मारूर दूसरे दिन वफात पा गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बचा लिया। और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे मसोड़े के इलाके में बाज इलाका काला हो गया था जहर की शिद्दत की वजह से, और इस जहर की शिद्दत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते दम तक महसूस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। खतरनाक जहर उसने मिलाया था और ये सहाबी फौरन वफात पा गए थे, एक दिन में वफात पा गए, इतना असर हो गया था। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कत्ल करने की वजह से उस औरत को कत्ल किया, क्योंकि उसने कत्ल कर दिया, जहर रखे उसने कत्ल करने की कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच गए, लेकिन वो सहाबी वफात पा गए। तो उसके बदले में किसास के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कत्ल कर दिया। तो इसमें मौजज़ा ये है कि उस बकरे के वो पैर के हिस्से ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इसमें जहर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे इस पैर ने बताया है कि इसमें
जहर है। तो अजीज दोस्तों, आज हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की क्या तासीर थी, जानवरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तासीर थी, और मोजज़ात जानवरों ने कैसे दिखाए। और हम कल की मजलिस में देखेंगे कि चीजों में, अशिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के क्या आसार थे, कैसे चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर थी। ये इंशाअल्लाह हम कल की मजलिस के लिए रखते हैं, और दूसरी बातें भी आएंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो भी कहा है, जो भी सुना है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं। जी, अच्छा सवाल किया। सवाल ये कर रहे हैं कि आज दौराने बयान बाज़ बातें फकीरों को देने की आई थी, तो उसके मुताल्लिक़ ये सवाल कर रहे हैं कि आजकल मसाजिद में तस्वीरें, लेटर्स वगैरह लेके पहुंच जाते हैं, क्या हम उन्हें दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? देखिए, गैब का इल्म अल्लाह को है, हम नहीं जानते कि वो सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, लेकिन तजुर्बा बताता है कि कई मर्तबा ऐसे हुआ कि बाज़ हमारे साथियों ने वो बिल बुक लिया और उसमें जो फोन है उसे फोन लगाने की कोशिश की, फोन नहीं जाना। और हमको ये भी मालूम है कि कई लोग नॉर्थ वगैरह से आते हैं, नॉर्थ से दूसरे इलाकों से भी आते हैं, और मदरसे का पूरा एक सेटअप लाते हैं, लेकिन वहां असल में कुछ होता ही नहीं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई मर्तबे से हुआ है। अगर आप कुछ उस मदरसे को देना चाहते हैं तो आप उस मदरसे के ताल्लुक से पूछिए, आपने फोन करके चेक किया, आपको मालूम हो गया कि वाकई एक मदरसा है, तो आपने उसे दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने पैसे जाया ना करें, पूछताछ करने के बाद दें। आमतौर पर ऐसे भी होता है कि बाज मोतबर इदारों से लेटर लाते हैं, अगर ऐसा लेटर उनके पास मोतबर है तो आप उन्हें दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर कुछ भी आपको मालूम नहीं कौन है किधर है, तो आप उन्हें कुछ भी मत दें, वल्लाहु आलम। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप कहीं कोसों मील दूर मदारिस पर पैसे लगाने के बजाय, हम इस मरकज में हैं और हमको यहाँ आपके सदक़ात, ज़कात, आपके खैरात की जरूरत पड़ रही है। हम यहाँ पर बारगाह कह चुके हैं कि हमको इधर मस्जिद बनानी है, यहाँ के एक्टिविटीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है, मस्जिद बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है। आप हजरात से तहे दिल से गुजारिश नहीं बल्कि आप लोगों के लिए ऑर्डर है कि आप लोग इधर आते हैं, इधर से दीन सीखते हैं, तो आपको अपने पैसे इधर ही लगाने हैं। आप लाइए, अपने पैसे इधर दें। आपको मालूम है कि कई लोगों के अकीदे बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और यहाँ से लोगों को कितना फायदा होता है। तो यहाँ पर आप पैसे लगाएंगे तो सदका जारिया है, यहाँ से ईमान फैलता है, यहाँ से अकीदा फैलता है, यहाँ से तौहीद फैलता है। अजीज दोस्तों, आपका छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं मालूम क़यामत के दिन इसका कितना बड़ा अजर रहेगा। आपने छोटा अमाउंट दिया होगा, लेकिन क़यामत के दिन आप इसका इतना अजर देखेंगे कि आप अशश करते रह जाएंगे। तो हमारे इस मरकज में पैसे लगाना सदक़े जारिया है, और मरकज आपके ताउन का मुहताज है। तो हम आपसे गुजारिश के साथ साथ, ऑर्डर के साथ साथ आपसे इल्तिजा ये करते हैं कि आप अपने पैसों को यहाँ लगाएं। यहाँ आप जो है, हमारा मरकज अशद जरूरत है इसकी, और इसके माहाना खर्च लगभग 1 लाख रुपए तक के आते हैं। आप जिस जगह बैठे हैं इसका किराया लगभग 25,000 रुपए है, करंट बिल है, पानी का खर्च है, उसके बाद अटेंडर का खर्च है, तो खर्च बहुत ज्यादा है। आप लोगों के ताउन के बगैर ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। वल्लाहु आलम। जी, सवाल है? हाँ, सवाल कर रहे हैं कि इफ्तारी के लिए कलेक्शन करते हैं, क्या उन्हें दे सकते हैं? देखिए, इफ्तारी, आप इफ्तारी में पैसे लगाएंगे तो हो सकता है कि इफ्तारी खाने वाला मालदार हो, पैसे वाला हो, आपने उसे ज़कात दिया हो, वो ज़कात का मुस्तहक़ नहीं, तो आपकी ज़कात बेकार हो जाएगी। तो आप आमतौर पर इफ्तारी के लिए आप अपना सदका दें, ज़कात के पैसे ना दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई मालदार से खा ले। अगर आपको 100% मालूम है कि खाने वाले पूरे फुकरा हैं, मुहताज हैं, तो वहां आपने इफ्तारी के लिए पैसे दिए, अलग बात है। लेकिन आप आम मसाजिद में लगाते हैं, आम मराकिज में पैसे आप इफ्तारी के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर गरीब भी आता है, मुहताज भी आता है, मालदार भी आता है। तो इसलिए आपकी ज़कात बेकार हो जाएगी, आपको ज़कात दोबारा देना पड़ेगा। तो ऐसे इफ्तारी के लिए आप अपने ज़कात ना दें, आप अपने सदक़े के पैसे से दें। अगर आपको मालूम है मस्जिद, आपको फलां जगह मालूम है, वाकई वो लोग इफ्तार के लिए अमानतदारी के साथ काम करते हैं, तो आप उधर पैसे लगा सकते हैं, दे सकते हैं। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि गैर कौम, गैर मुसलमानों के दावतों में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जैसे आपने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदिया की दावत को कबूल किया था,
लेकिन आप उनकी दावत में, उस दावत में नहीं जाएंगे जिसमें वो कोई ईद मना रहे हैं, है ना, उनकी कोई ईद है तो वो फंक्शन चला रहे हैं, तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो उनका कोई पूजा है, कोई पाठ है, उसे जो है जश्न मना रहे हैं, तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। वरना आपका ऐसे ही बुला रहा है आपका दोस्त, या फिर आप कोई हिंदू हजरात हैं, आपको जो है पड़ोसी हैं, आपको बुला रहे हैं, तो आप जा सकते हैं इंशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं, वल्लाहु आलम। लेकिन जहां तक गैर मुसलमानों से ताल्लुक रखना है, अच्छे ताल्लुक रखना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप उनसे ऐसे ताल्लुकात रखेंगे जिसमें आप अपनी तासीर दे सकते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं कि आप उनसे तासीर ले लेंगे, तो आपको अहले इल्म में कहते हैं कि आप बराह करम मुसलमानों के साथ मिलकर रहे हैं। कि बाज ऐसे हजरात हैं जो जुड़ के उनसे तासीर ले लेते हैं, वो भी बोट लगाना शुरू कर लेते हैं, है ना जी, वो भी जो है वो क्या है, ये औरतें हम देखते हैं कि वो भी और हिंदुओं जैसे ये कर, और हमारे पास जितने भी रिवाजात हम देखते हैं ये असल में वहां से डाउनलोड हुए हैं, उनके साथ मिल के हम लोगों ने वहां से उतार लिया है। तो अगर तासीर लेने की हालत है, आपका सिचुएशन, आपका पोजीशन ऐसा है कि आप मिलके उनसे तासीर ले लेंगे, तो आपको रोका जा रहा है। लेकिन आप ऐसे पोजीशन में हैं कि आप उनके साथ मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो आप उन्हें तासीर देंगे। आपके पास इतना इल्म है, आपके पास इतने मालूमात हैं, और आपके अखलाक इतने खुशादा हैं कि आप उन्हें तासीर देंगे, तो आपके मिलने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप पहले से दबे हुए हैं, मिसाल के तौर पर, है ना, आपको जो है जबरदस्ती उनके रिवाज करवाए जा रहे हैं, और आप भी खुशी खुर्रम उनके साथ मिल रहे हैं, तो आप डेंजर में हैं, आपका ईमान जाया हो जाएगा। तो ये चीज को मलहूज रखते हुए गैर मुसलमानों से ताल्लुकात कायम करने चाहिए, वल्लाहु आलम। हाँ, सवाल कर रहे हैं कि आज हमारे बाज नौजवान ऐसे हैं जो गलों में नेकलेस, हाथों में बगड़ियां जी, नाकों में बेसर, कानों में झुमके, ये यहाँ तक मसला पहुंच गया है ना। अब उसके ऊपर सर जो है, सर ऐसे रहता है गोया के ये अफ्रीका का जंगल है ना, उधर से चटा हुआ। तो अजीज दोस्तों, ये ऐसे नमूने हमारे माशरे में पता नहीं क्यों ज्यादा हो रहे हैं, और हमको ये भी खबर मिल रही है कि हमारे इस इलाके में ड्रग एडिक्ट ज्यादा हो गए हैं, ड्रग आम हो गया है, गांजा आम हो गया है, इसकी तकसीम आम हो गई। नौजवान हैं गांजा बेच रहे हैं, आम हो गया है, आसपास गली में आम हो गया है, आम लोग आके कह रहे हैं। इस वजह से आप देखते हैं खून खराब आम है। जो आदमी गांजा पिएगा वो अपने काबू में नहीं रहता, उसे चुबाना, कत्ल करना उसके लिए कोई मौजू नहीं रहता। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, क्यों उम्मत मुस्लिम ऐसी हालत में पड़ रही है? अजीज दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हम और आप खामोश हैं, हम और आप खामोश हैं। हम देखते हैं जी, अभी आ रहा हूं, उनके पास बयान है। तो ये नौजवानों को पकड़ना जो है जरूरी है। हम और आप खामोश क्यों हैं? इन पर दावत का काम क्यों नहीं करते? इनके यहाँ क्यों जो है हम एक मकतब नहीं खोलते जहां उन्हें बुला के कुरान की तालीम दी जाए, उनके अखलाक दुरुस्त किए जाएं, उन्हें बताएं कि दुनिया का क्या मकसद है। ये जानवरों की जिंदगी गुजारना ये दुनिया का मकसद नहीं, तो उन पर हमको काम करना चाहिए। अजीज दोस्तों, ये हम में से हर आदमी करनी चाहिए। आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अड़ोस पड़ोस में काम शुरू कीजिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे बेकार है, उनके साथ साथ हमारा भी नाम खराब होगा, और जो दुश्मन है वो क्या कहेंगे? कहेंगे कि अब्दुल्ला ने किया, कहेंगे कि अब्दुल रहमान ने किया, कहेंगे कि इस्लामियर ने किया, मुसलमान ने किया, नाम अरबी में है, मुसलमान ने किया, इसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल, और सबका नाम मिलकर खराब होता है। तो इसलिए इस मामले को थोड़ा संगीन लें और इस ताल्लुक से गौर करें, और इनमें दावत के काम करने के लिए प्रोग्राम बनाएं, मिलके इसमें दावत के दरमियान दावत का काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान करे। अब रही बात के बाज लोग हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए हैं, फिर वो भी जो है चैन हाथ में ब्रेसलेट डाल के पहुंच जाते हैं, तो हम उन्हें फिर समझाएंगे कि भाई देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैन नहीं डालते थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रेसलेट डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी पहनते थे, और वो भी एक मकसद के साथ, वो भी एक मकसद के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाते थे। तो गैर जरूरी ये चैन, ये ब्रेसलेट पहनना ये मर्दों का शेवा नहीं है, मर्द ऐसे नहीं पहनते, ये औरत पहनते हैं, है ना। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अवमन युनश्शउ फिल हिल्यति व हुवा फिल खिसाम गैरु मुबीन। ये औरतें ये अपने आप को खूबसूरत करती हैं, उन्हें जेवरात की जरूरत है ताकि वो अपने आप को मुकम्मल करें। मर्द पहले से मुकम्मल है, वो क्यों मुकम्मल करे अपने आप को? तो मर्द जो है जेवर नहीं पहनते, तो ये ब्रेसलेट पहनना, चेन पहनना, ये जेवर पहनना है, तो इन्हें हम कहेंगे कि उतारें, और इन्हें उतारने के लिए मजबूर करना, इसमें कोई हर्ज नहीं। पकड़ के कहेंगे मैं निकाले, ये क्या कर रहे थे, ये चेन क्या पहन, और फौरन कहेंगे कि ये तो सिल्वर है, तो सुन्नत है। जी हम लोग जो है चांदी पहने, चांदी पहनना तो सुन्नत है, किसने कह दिया भाई?
चांदी पहनना सुन्नत है, किसने कह दिया? इजाजत है। एक चीज सुन्नत होना अलग है, एक चीज इजाजत है। चांदी मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है, पहनना सुन्नत नहीं है। फर्क है इजाजत में, सुन्नत में फर्क है। इजाजत आप करेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, सुन्नत समझ के आप करेंगे तो आप सवाब मिलेगा। तो ये चांदी पहनना सुन्नत नहीं है, इसकी इजाजत है, आदमी उसे पहन सकता है जरूरत के तहत। अब ये चेन पहनना, नेकलेस पहनना, ये ब्रेसलेट पहनना, इसकी तो इजाजत भी नहीं है, इसकी इजाजत भी नहीं है। साहबा जो है चेन पहन के नहीं घूमते थे, है ना। ये चेन पहनना ये सब गैर मुसलमानों के पास, गैर मुसलमानों के पास मर्द उनके यहाँ चेन पहनते हैं, मर्द उनके यहाँ अंगूठी पहनते हैं, हम मुसलमान नहीं पहनते। ताजुब की बात है कि कभी कभार हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी दाढ़ियां हैं लेकिन सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। जब पूछा जाता तो कहते हैं कि ससुराल से जो है सलामती मिली है। ससुराल, आप जो है ससुराल से तोहफा मिला तो आप अपनी दाढ़ी को भुला दिया, आप अपने ईमान को भुला दिया, अपनी नमाजों को भुला दिया और फख्र से कह रहे हैं कि ये जो है ससुराल से मिला है। आई काश आपकी उंगली ना होती तो कितना अच्छा होता जी, आप उस हाथ पे ये जो है सेना पहने। और मर्दों का जो मर्द सोना दुनिया में पहनेगा आखिरत में सोना नहीं पहनेगा। आखिरत में हम और आपको अल्लाह सोना पहनाएगा जी। हम बड़े बड़े कंगन पहनेंगे और बड़े बड़े हाल पहनेंगे जी, हमारे पास हम सोना आखिरत में जन्नत में इस्तेमाल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने दुनिया में सोना इस्तेमाल कर लिया, जन्नत में सोना इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी ने दुनिया में शराब पी ली, आखिरत में शराब नहीं पिएगा। यहाँ के जो पूरी क्वालिटी क्या है, वेस्ट क्वालिटी, वहां का पूरा हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के लिए आप वेस्ट क्वालिटी छोड़ें जरूर, यही तो अक्लमंदी है। तो ताज्जुब की बात है कि कभी कभार हम दाढ़ी है, सब कुछ है, उसके बावजूद सोने की अंगूठी पहनते हुए देखते हैं, है ना। और उसके बाद कभी कभार ऐसे ही जो है बाज मर्दों को देखते हैं कि मेहंदी लगाए हुए हैं, माशाल्लाह जी, मेहंदी लगा। अब देखिए ईद आती है मेहंदी लगा लेंगे, और बाज इसमें ये भी हुज्जत करते हैं कि 2 उंगलियों को मेहंदी लगाना सुन्नत में दाखिल है जी, इसमें दलील है। मर्द मेहंदी नहीं लगाते, मेहंदियां औरत लगाती है, ये मर्द नहीं लगाता। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीना बिन्निसा वल मुतशब्बिहात बिर्रिजाल। अल्लाह की लानत उस मर्दों पर है, उन मर्दों पर है जो औरतों की तरह मुशाबहत करते हैं, औरतों के काम करते हैं, और उन औरतों पर लानत है जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं, मर्दों की तरह बनना चाहती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजी, तो औरतों की हरकतें हम करेंगे तो हम पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ताला हम और आपकी हिफाजत करे। तो ये जो पहनते हैं उन्हें रोकना चाहिए, बल्कि पकड़ के कहेंगे भाई उतारे, ये क्या कर रहे हो, ये सुन्नत वन्नत कुछ भी नहीं है, ये तुम जो है शैतान ने बहकाया है, इसे उतारो। पहले उतारने पर मजबूर करें, आपको पूरा हक है। अल्लाहु अअलम। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।